अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है भाई को थी छुट्टी और अम्मी ने जो है ना हमारी दावत बनाने का जो है ना वो इरादा कर लिया था, क्योंकि जब से बकरा ईद जो है ना वो गुजरी है ना, हमने सही तरीके से यकीन माने कुछ भी जो है ना वो खाया पिया ही नहीं है। और हमने जो भी बनाया ना वो थोड़ा सा ही बनाया और थोड़ा सा ही जो है ना वो हम लोग खा पी के और फारिग हो जाते थे, और सही तरीके से हम खाना पिया हमने किया ही नहीं। तो आज सबसे पहले यहाँ पर अम्मी रोस्ट बना रही थी। गर्मी इतनी शदीद थी ना और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने लिया था गोश्त, उसके साथ अम्मी ने ऐड किया 4 से 5 अदद जो है वो लहसुन के टुकड़े, और एक जो है चम्मच गरम मसाले का, एक चम्मच जो है वो सूखा धनिया का, एक चम्मच जो है वो सूखी मेथी का, और साथ में बरोस्ट जो है ना वो अम्मी ने मसाला ऐड किया था 3 से 4 चम्मच, और रेड मिर्च अम्मी ने ऐड की है 1 चम्मच, 1 चम्मच जो है वो नमक की ऐड की है। तो मुझे इतनी शदीद गर्मी लग रही थी ना, मेरा बस नहीं चल रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि अम्मी जो है ना वो यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएं। और गर्मी इतनी शदीद होती है ना, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। तो अम्मी जो है ना वो हमेशा जो है वो कोई ना कोई डिश बनाती हैं, और फिर मुझे क्या होता है कि मैंने रिकॉर्ड करना होता है और मुझे इतना मुश्किल लग रहा होता है ना। हमारा घर ओपन है और ऐसे लग रहा होता है ना जैसे कड़ी धूप में बंदा खड़ा हो के ना और ये सारे काम कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो शुक्र है कि हमारे घर लाइट नहीं जाती। जब बारिश होती है ना तब ज़रूर चली जाती है। कल भी क्या हुआ कि हल्की फुल्की ऐसे हवा चली है और ऐसे हवा चलने साथ ही ना लाइट चली गई। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने ऐड किए थे 2 जो है ना चमचे घी के, और इसके साथ ही अब अम्मी जो है ना 2-3 जो है ना वो लेमन के जो है ना वो यहाँ पर रस निकाल रही थी, या लेमन ऐड करना था। तो इससे जो है ना ये इतना अच्छा बना था ना, ये इसका टेस्ट ऐसा आ रहा था जैसे अचार गोश्त होता है, और इसका इतना मज़ेदार जो है ना वो रोस्ट बना था। अगर आप जो है ना ये बनाना चाहते हैं तो आप लाजमी से इसको घर पर ट्राई कीजिएगा। जो जो मसाले मैंने डाले हैं ना सेम एज़ इट इज़ अगर आप डालेंगे ना, तो अगर आप अचार गोश्त पसंद करते हैं ना तो आप इस रोस्ट को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मैं तो अम्मी को कह रही थी अम्मी ये रोस्ट कम और मुझे अचार गोश्त ज़्यादा लग रहा है, इतना अच्छा इसका टेस्ट था ना मैं आपको बता नहीं सकती। इवन कि मेरा अभी भी दिल कर रहा है कि मैं ये जो है ना अम्मी से पकवाऊँ और दोबारा से खाना शुरू कर दूँ। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम स्पाइसेस जो है ना वो अम्मी ने ऐड कर दी थी, और इसको अच्छे तरीके से जो है ना अब अम्मी मिक्स कर रही थी। आज अम्मी ने अच्छा खासा खाना बनाना था और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अम्मी के पास से कब जो है ना अम्मी ये काम करे और मैं उठ जाऊँ। तो अम्मी जो है ना वो कहती थी जो है ये मैं करने लगी हूँ, वो मैं करने लगी हूँ, तुमने ये भी रिकॉर्डिंग करनी है, वो भी करनी है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी बस कर दे, गर्मी इतनी सख्त है, इतनी मुश्किल से मैंने रिकॉर्डिंग की थी ना। तो खैर ये जो है ना सुबह सुबह अम्मी ने जो है वो मैरिनेशन मेरे से करवा ली थी। अब इसको पकाने की बारी थी। 5 से 6 घंटे अम्मी ने इसको मैरिनेट किया है गोश्त को, और इसके साथ जो है ना अब अम्मी ने ऐड कर दिया है प्रेशर कुकर के अंदर इसको, और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको हम पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो ये हमारा रोस्ट पकता होगा तब तक अम्मी ने कहा चलो आओ अब जो है ना हम बना लेते हैं पराठा रोल। और यहाँ पर जो है ना अम्मी न्यू स्टाइल से जो है ना वो पराठे बनाने लगी थी। तो अम्मी ने कहा ये भी जो है ना दिखाना है, और मुझे जो है ना वो इतनी गर्मी लग रही थी, मेरा बस नहीं चल रहा था कि कब जो है ना ये सारे जो है वो कुकिंग ख़त्म हो और मैं जो हूँ ना अंदर जाके जो है ना वो बैठूँ। और बेचारी अम्मी की सलाह कि अम्मी जो है ना ये इतनी गर्मी में बैठ के कुकिंग कर रही थी। यकीन माने हमारी जितनी भी जो है ना फ़ीमेल्स हैं जो कुकिंग वगैरह करती हैं ना गर्मियों में, उनका खाना पकाना मैं कहती हूँ बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। तो खैर यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं अम्मी ने जो है ना वो पराठे जो है ना वो पेड़ा बेल लिया था, और अब जो है ना इसको अच्छे तरीके से अम्मी गोल रोटी बना रही थी। तो खैर मैं ना अम्मी के पास बैठी हुई अम्मी को हमेशा यही बात करी होती हूँ कि इतनी गर्मी में आप कुकिंग करी होती हैं, आप मुझे कुछ नहीं कहती, और मैं इतना शोर मचाती हूँ ना रिकॉर्डिंग करते हुए। मैं कहती हूँ अम्मी कि आप जो है ना आपका बड़ा काम है कि आप जो है ना इतनी गर्मी में कुकिंग करती हैं। और यकीन माने आज अम्मी ने इतने खाने बनाए और इतने अम्मी को पसीने आए हुए थे ना, तो मैं कह रही थी
कि वाकई ये एक माँ ही कर सकती है, माँ के अलावा ना कोई भी नहीं कर सकता। तो अम्मी जो है ना हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अम्मी दी हैं और हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। और जो है ना कभी कभी हो जाता है कि हम ना अम्मी की जो है ना वो कदर नहीं करते, लेकिन कदर करनी चाहिए। और जो है ना आपकी जितने भी जो है जिस चीज़ की भी अम्मी जो है ना वो ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और जिनकी माएँ जो है ना वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो आपने माँओं के लिए ना वो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से दुआ करनी है और आपने मुझे बताना है कि आपकी मम्मा जो है आपको इस तरह के खाने बना कर खिलाती हैं या नहीं खिलाती। तो जो है ना मेरी अम्मी जो है ना उनका तो बस ही नहीं चलता कि वो हर वक्त ना कुकिंग करती रहें। तो मैं अम्मी को कह रही होती हूँ कि अम्मी बस कर दें, अब इतनी कुकिंग ना किया करें, मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है, मैं थक जाती हूँ। गर्मियों में तो मेरा दिल ही नहीं करता इवन कि अम्मी खाना भी बना रही हो ना तो मैं अम्मी को कह रही होती हूँ कि चूल्हा ना ऑन हो, इस तरह मुझे इतनी गर्मी लग रही होती है। लेकिन खैर खाना शाना तो खाना ही होता है। तो आजकल तो वैसे भी आपको पता है कितनी शदीद गर्मी है। बस हर रोज़ ही ना मेरी यही अल्लाह ताला से दुआ होती है कि अल्लाह ताला बारिश कर दे, मौसम अच्छा हो जाए। तो बस जो है ना बस यही मेरी दुआ होती है। उठते साथ ही मैं यही कहती हूँ थोड़े से बादल आ जाए ना तो मेरी यही होती है दुआ कि बारिश हो जाएगी, बादल आए हैं और मौसम अच्छा हो जाएगा। और इवन के थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो ना तो मैं ये दुआ करती हूँ या अल्लाह इतनी तेज़ बारिश हो, मौसम अच्छा हो जाए। क्योंकि आपको पता है ना जो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना उससे हब्स बन जाती है। वो गर्मी जो होती है ना वो ज़मीन से निकल के ना वैसे हवा में आ जाती है और इतनी हब्स हो जाती है, इतनी शदीद गर्मी हो जाती है ना तो मेरा तो गुजारा ही नहीं होता। तो मैं जो हूँ ना यही दुआ करती हूँ कि मौसम अच्छा हो जाए। लेकिन आजकल जो है ना वो मौसम जो है वो कभी अच्छा हो रहा है कभी नहीं। रात को तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी और आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज तो बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है। बस जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना वो ये गर्मियाँ जाएं और सर्दियाँ आएँ। मुझे तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सा मौसम जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो खैर बातों ही बातों में आपने ये नोट किया होगा कि अम्मी ने किस तरीके से जो है ना वो इसको सैंडविच बना के और उसको जो है ना वो कट लगाए हैं। कट लगाने के बाद उसको जो है वो अम्मी ने खोला था और खोल के अम्मी ने पेड़ा बनाया, दोबारा से उसको बेल के और जो है ना अब ये अम्मी ने पराठा जो है ना वो बनाया है। और ये माशाल्लाह से इतने अच्छे पराठे बने थे ना। पराठा रोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले अम्मी बनाती थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अम्मी बनाती है ना तो मुझे इतना पसंद आता है ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने जो है ना ये पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो पराठा फट भी गया है। लेकिन अम्मी का जो है ना माशाल्लाह से पराठा जो है ना वो बड़ा गोल गोल होता है और कभी भी फटता नहीं है। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि ये पराठा जो है ना वो ना रिकॉर्ड करो और जो दूसरा होगा ना वो रिकॉर्ड कर देना। तो मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं है। फिर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पराठा बन गया, छोड़ें आप। क्योंकि ये बलों वाला पराठा था ना तो इसीलिए ये दरमियान से जो है ना उसका सुराख हो गया। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि मुझे ना गोल गोल पराठा अच्छा लगता है, मुझे ये ना सुराख वाला अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये रोल नहीं खाना, मैंने दूसरा वाला पराठा खाना है। और मुझे ना पता नहीं क्या ऐसी अजीब सी जो है ना मेरे अंदर ये मतलब आदत है कि मैं कहती हूँ कि रोटी या पराठा जो है ना वो बिल्कुल सुराख वाला ना हो, बिल्कुल ना गोल गोल हो। तो खैर जो है ना अम्मी ने पराठे बना लिए थे और इधर जो है ना यहाँ पर हमारा जो है गोश्त बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर गल चुका था। अम्मी ने 20 से 25 मिनट के बाद जो है ना प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो हटाया है। तो यहाँ पर जो है ना ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा गोश्त जो है ना वो गल चुका है। यहाँ पर पानी था तो अम्मी ने थोड़ी सी आँच जो है ना वो दरमियानी करके इसका पानी अब खुश्क करना था। तो पराठे बन चुके थे और अम्मी ने उसको जो है ना पराठा रोल बनाना था। तो अम्मी ने कहा चलो यहाँ पर जो है ना ये गोश्त जो है वो थोड़ा सा इसका पानी खुश्क कर लूँ मैं और उसके बाद जो है ना पराठा रोल बनाएंगे। तो मैं जो हूँ ना आपने शायद प्रेशर कुकर से भी नोट किया होगा, छतरी पकड़ी हुई है मैंने हाथ में। आज ना बहुत शदीद गर्मी थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अम्मी को कहा यहाँ पे गर्मी में हम बैठे हुए हैं तो मैं ऐसे करती हूँ छतरी लेके आती हूँ अंदर से, देखते हैं उससे गर्मी लगती है कि नहीं। आप यकीन माने मैं छतरी लेकर बैठी, इतनी धूप जो है ना वो कम हो गई ना, मतलब मुझे जो इतनी शदीद गर्मी लग रही थी ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो गई थी। और इतने सुकून से मैंने जो है ना रिकॉर्डिंग की। मैं अम्मी को कह रही थी मैंने नेक्स्ट टाइम ना अगर रिकॉर्डिंग करनी है ना तो मैंने छतरी पकड़ के करनी है। क्योंकि हम जो है ना सहन में चूल्हा होता है और अम्मी कुकिंग कर रही होती हैं और बिल्कुल ऊपर जो है ना वो हमारे जो है वो तिरपाल सी लगी होती है और सीधी धूप जो है ना वो सर में पड़ी होती है। तो मैंने इसीलिए जो है ना कोशिश यही की
कि मैं जो हूँ ना ये अब नेक्स्ट टाइम जब भी कुकिंग होगी और मैंने जो है ना वो छतरी पकड़ लेनी है। तो खैर जो है ना हमारा गोश्त जो है ना वो बिल्कुल अम्मी ने हल्की आंच कर दी थी। उसके थोड़ा सा जो है ना मक्खन अम्मी ने ऐड करके और उसको जो है ना बिल्कुल हल्की आंच पे पानी थोड़ा सा खुश्क करने के लिए रख दिया था। अब इधर जो है ना ये अम्मी बना रही थी सूजी का हलवा, और हमारी तरफ ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पहले मीठा नहीं पसंद था लेकिन अब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है पहले यहाँ पर 1 कप जो है ना वो सूजी ली है और आधा कप जो है ना अम्मी ने मैदा ऐड किया है, 3 अदद अम्मी ने छोटी इलायची ऐड की है, थोड़ा सा अम्मी ने मक्खन ऐड किया है, और इसके साथ ही अम्मी जो है ना वो 1 कप जो है ना वो अम्मी ऐड किया था अम्मी ने घी का, और इसको अच्छे तरीके से अब हमने पकाना है। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक जो है ना इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। सूजी जो है ना वो अच्छे तरीके से जब भुनी जाएगी ना तो इसकी एक स्मेल सी होती है, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरी अम्मी जो है ना हर चीज़ माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनाती है ना, आप ऐसे समझते होंगे कि शायद जो है ना इतनी तारीफ़ें करती हैं अम्मी की कि इसकी अम्मी है ना इसीलिए। ये बात नहीं है, मेरी अम्मी के हाथ की जिसने भी आज तक चीज़ खाई है ना उसने इतनी तारीफ़ की है ना, वो हमेशा से यही कहता है कि आपके हाथ की ना ये चीज़ खानी है। चाहे फिर वो सूजी का हलवा हो, चाहे फिर वो सोन हलवा हो, चाहे वो गाजर का हलवा हो, चाहे वो जो है पुलाव हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो क्या नाम है और भी कितनी चीज़ें हैं, और क्या हाँ चिकन क्या उसको कहते हैं, चिकन कोरमा हो, चिकन कढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो ना, बस एक दफ़ा किसी ने खा ली ना, चाहे फ़िश हो, फ़िश भी बहुत अच्छी अम्मी जो है ना वो फ्राई करती हैं, बहुत अच्छे मसाले लगाती हैं। तो अम्मी जो है ना वो हमेशा बताती हैं कि मेरी फुफ्फो एक दफ़ा आई हुई थी हमारे घर, और मैंने जो है ना तुम्हारी नानों ने ना मछली जो है ना वो नाना अबू से मंगवाई, और जो है ना हम लोग जो है ना वो मछली बनाने लगे थे, मैंने साफ़ की, मसाले लगाए और मैं फ्राई करने वाली थी, ऊपर से आ गई फुफ्फो। और मेरी अम्मी की माशाल्लाह से जो फुफ्फो है ना वो सारी बहुत अच्छी हैं। तो अब जो है ना वो उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो जो है ना उनकी फुफ्फो अम्मी बताती हैं, उन्होंने एक दफ़ा मछली खाई मेरे हाथ की, तो इतनी उन्होंने तारीफ़ की मैं आपको क्या बताऊँ। उन्होंने कहा कि आज तक इस जैसी मछली जो है ना मैंने नहीं खाई। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी की कुकिंग बहुत अच्छी है, मतलब सारे ख़ानदान वाले अम्मी की इतनी तारीफ़ करते हैं ना कि कोई भी इवेंट होता है ना बेचारी अम्मी को बैठने का मौका ही नहीं मिलता है, सब इंजॉय कर रहे होते हैं और मेरी अम्मी चूल्हे के आगे खड़ी होती हैं। तो खैर जो है ना यहाँ पर अम्मी ने सबसे पहले जो है ना वो चीनी ऐड कर ली थी ताकि जो है ना वो छींटे ऊपर ना उड़ें, तो थोड़ा सा जो है ना वो ये सूजी जो है ना वो रिलैक्स हो जाए और इसके साथ बाद में अम्मी ने पानी ऐड किया था। थोड़ी सी अम्मी को चीनी कम लगी थी तो अम्मी ने एक और जो है ना वो थोड़ी सी ऐड कर दी थी। आप मीठा अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा जो है ना वो फूड कलर ऐड किया था, और अब इसको अच्छे तरीके से हम जो है ना वो उबाल आने तक इसको पकाएंगे। और ये माशाल्लाह से हलवा जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जितना ये सिंपल है ना उतना ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। लेकिन जो है ना गर्मी इतनी शदीद थी ना, मुझसे आज जो है ना वो खाया ही नहीं गया। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है ना वो धड़ाधड़ चमचे हिला रही हैं, थकती नहीं है पका पका के। हम तो इतना कहते हैं कि अम्मी जो है ना वो रिलैक्स हो जाया करें, एक दो चीज़ें ही बस पका लिया करें, बस एक भी इनफ है। तो अम्मी जो है ना वो मीठे के भी हम शौकीन हैं और हम लोग जो है ना वैसे भी स्पाइसेस के भी शौकीन हैं। तो हर तरह से हमारा जो है ना वो कुकिंग में ही जो है ना वो हाथ है। तो माशाल्लाह से ना अम्मी हर तरफ से जो है ना वो बहुत ही बेस्ट है। अल्लाह ताला के जितने शुक्राने अदा करें ना उतने कम हैं। इतनी माशाल्लाह से हमें अच्छी अम्मी जो है ना अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। तो खैर जो है ना अब हलवा भी जो है ना वो दम पे था और हमारा जो है ना वो भी बन चुका था रोस्ट भी, और अब हम पराठा रोल बनाने लगे थे। तो यहाँ पर अम्मी ने ना थोड़ी सी हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है, मायोनीज़ ऐड की है, और थोड़ा सा ना अम्मी ने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा अम्मी ने जो है ना धनिया पुदीना का ना पाउडर ऐड किया था। तो अम्मी ने इस बार जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं धनिया पुदीना का, लेकिन यहाँ पर अम्मी ने पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर लिया था। अब इसी पेस्ट को हम ऐड करेंगे पराठों के ऊपर, जो हमने इतने बलों वाले पराठे बनाए हैं ना उसी के ऊपर। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है ना ये इसी को जो है ना वो लगा दिया था इस पेस्ट को, और इसके बाद जो है ना अम्मी ने कीमे का जो है ना मसाला तैयार किया हुआ था। आप हल्का सा जो है ना वो नमक मिर्च डाल के इसको भून भी सकते हैं। तो भूनने के बाद आप जो है ना इसको पराठे में ऐड कर लें। तो माशाल्लाह से ये भी पराठा रोल भी इतने मज़ेदार बने थे ना कि मैंने खाया ही यही मैंने जो है ना वो खाना जो है वो कम खाया था, पराठा रोल मैंने खा लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना अम्मी ने
जो है वो ऊपर जो है वो थोड़ा सा अनियन ऐड किया है। और ये पराठा रोल जो हमारा बन चुका था, तो अम्मी ने वो जो है ना प्लेट में रख दिया था। और अब जो है ना हलवा जो है ना वो डिश आउट करने की बारी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से 5-7 मिनट के बाद हमारा हलवा भी तैयार हो चुका था। ये अम्मी ने प्लेट में ऐड किया है, क्योंकि ना हम मीठे के बहुत शौकीन हैं, तो हमारे पास जो है ना जब मीठा होता है ना तो हम बड़े जो है ना शौक से खाना खाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता जो है ना बस नाम का अम्मी ने ऐड कर दिया था। अम्मी जो है ना ड्राई फ्रूट के मामले में बहुत कंजूस है, और कुछ महंगा भी इतना है कि दिल ही नहीं करता कुछ जो है ना वो ऐड करने का। तो खैर जो है ना अम्मी ने थोड़ा सा ही बस ऐड कर दिया था। इसके बाद जो है ना ये जो हमारा रोस्ट था माशाल्लाह से इतना स्पाइसी, इतना अच्छा, ऐसे लग रहा था ना जैसे अचार गोश्त खा रहे हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने इसको भी डिश आउट कर लिया था। हमारा जो है वो हलवा भी डिश आउट हो चुका था। तो अब बारी थी जी जो है ना हर चीज़ को टेबल पर सजाने की। अम्मी ने इधर से सैलड भी जो है ना वो बना लिया था। हम टमाटर और खीरा ही खाते हैं बस सैलड में। तो पराठा रोल भी आ गया था, सालन भी आ गया था। इसके ऊपर अम्मी ने लेमन कट करके ना रोस्ट के ऊपर ये रखे थे, और ग्लास भी हमने रख लिए। और अब बारी थी खाने की। तो जो है ना अम्मी यहाँ पर मीठे से अम्मी ने स्टार्ट किया, मैंने सैलड के साथ स्टार्ट किया। मेरी जो सिस्टर है ना उसने कहा कि मैंने तो पराठा रोल खाना है, तो उसको जो है ना अम्मी ने दरमियान से कट करके दिया था। तो मेरे हाथ में मोबाइल था, तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी जो है ना ये हलवा टेस्ट करने के बाद ना मुझे पराठा रोल जो है ना दरमियान से कट करके दें, क्योंकि इतना बड़ा पराठा तो मैं रोल जो है ना इसको नहीं पकड़ सकती थी हाथ में। तो अम्मी ने मुझे कहा यहाँ पर रखो, मैं जो है ना वो छुरी मंगवाती हूँ और तुम्हें जो है ना ये दरमियान से कट करके देती हूँ, तो तुम तब खाना। तो खैर पापा और अम्मी जो है ना और मेरी छोटी सिस्टर वो पापा और अम्मी सॉरी वो खा रहे थे रोटी, और मैं और मेरी सिस्टर जो है ना पराठा रोल खा रहे थे। साथ में जो है ना हम लोगों ने हलवा भी ट्राई किया, तो बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर जो है ना वो नाइफ़ लेकर आ चुकी थी। मेरा ख्याल है मैंने सीज़र पहले कहा है तो नाइफ़ जो है ना वो लेके आई थी, तो अम्मी ने दरमियान से कट करके दिया, और मैंने कहा चलो मैं पराठा रोल खाती हूँ। माशाल्लाह से अम्मी ने हमारा दिन बना दिया था। इतना अच्छा अम्मी ने जो है ना वो हमें जो है ना वो दावत हमारी रखी कि हमें मज़ा ही आ गया। तो आपको अगर कोई रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाजमी से उसको घर पर ट्राई किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरी रेसिपी को घर पर ट्राई किया है और आपको पसंद आई है। मेरी अम्मी ना तरह तरह के खाने बनाती रहती है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।